हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे जो आपके मन में शायद कभी न कभी आए ही होंगे। पहला सवाल, जानवर आवाज़ें तो करते हैं पर हमारी तरह बातचीत क्यों नहीं कर पाते? देखिए, पशुओं के बोलने के लिए कण तो होता है जिससे कि वे अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन बातचीत नहीं करते क्योंकि वे इन आवाज़ों के माध्यम से ही अपने सुख दुख अभिव्यक्त कर लेते हैं। और साथ ही पशुओं का मस्तिष्क मनुष्य की तुलना में बहुत ही कम विकसित होता है, इसलिए वे शब्दों की रचना नहीं कर पाते। इसी कारण वे शब्दों को जानने में असमर्थ होते हैं। दूसरा सवाल, चिकनाई लगे कपड़े साबुन से कैसे साफ हो जाते हैं? चिकनाई लगे कपड़ों को साबुन से धोने पर ये साफ हो जाते हैं, क्योंकि साबुन से धूल मिट्टी के साथ चिकनाई भी छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखर जाती है। इसके बाद साबुन या डिटर्जेंट के घोल की पतली झिल्ली इन कणों को घेर लेती है और इस तरह साबुन और चिकनाई का एक इमल्सन सा बन जाता है, जिसे साफ पानी से धोने पर कपड़ों से चिकनाई निकल जाती है। अगला सवाल, लकड़ी जल तो जाती है लेकिन पिघलती क्यों नहीं? देखिए, सभी पदार्थ छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और आपस में दुर्बल बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जब पदार्थ को गर्म करते हैं तो यह बंध टूटने लगता है और पदार्थ पिघलने लगता है। लेकिन जब लकड़ी को गर्म किया जाता है तो ताप मिलने पर यह ऑक्सीजन के सहयोग से पिघलने की स्थिति आने से पहले ही जलने लगती है। और यही कारण है कि लकड़ी को पिघलाना कठिन ही नहीं बल्कि वर्तमान परिस्थितियों में असंभव है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी लकड़ियाँ भी होती हैं जिन्हें गर्म करके कुछ हद तक नरम किया जा सकता है। कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो पागल होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? वैसे तो डॉग्स पागल नहीं होते, अन्य पशुओं की तरह इनको भी अनेक बीमारियां होती रहती हैं। इनमें से एक बीमारी रेबीज की, जो डॉग्स के शरीर में प्रवेश कर जाने के कारण होती है। होता यह है कि जब इनके शरीर पर कोई जख्म या घाव हो जाता है तो यह हवा या अन्य जानवरों के घावों के द्वारा इनके शरीर के अंदर ये वायरस चले जाते हैं। इसका असर 1 से 2 महीने के बाद मालूम पड़ने लगता है और बुखार के कारण ये डॉग्स खाने पीने से जी चुराने लगते हैं। धीरे धीरे जब यह वायरस इनके मस्तिष्क में पहुंच जाता है तो उनमें कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे कि मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती है, वह गुर्राता हुआ भौंकने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है। तो ऐसे ही स्थिति आ जाने पर इनको पागल कहा जाने लगता है। अगला सवाल, उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में पहुंचने तक त्वचा में झुर्रियां क्यों पड़ जाती हैं? त्वचा जिन ऊतकों की बनी होती हैं वे ऊतक कोलेजन व इलास्टिन प्रोटीन फाइबर के बने होते हैं। इन्हीं के कारण त्वचा में खिंचाव बना रहता है और हम युवा दिखाई देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो ये प्रोटीन फाइबर कम होने लगते हैं, जिससे त्वचा में खिंचाव भी कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस उम्र में त्वचा पहले की अपेक्षा सूखने लगती है। त्वचा में खिंचाव कम होने व उसके सूखने के कारण वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं। अगला सवाल, क्या आपने कभी किसी छिपकली को अपनी पूंछ छोड़कर भागते हुए देखा है? यदि हाँ, तो वे ऐसा क्यों करती हैं? देखिए, सभी जीव जंतु पशु पक्षी हमलावरों से रक्षा के लिए अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं। ऐसे ही छिपकलियां अपनी रक्षा के लिए पूंछ छोड़कर भागने का तरीका अपनाती हैं। वैसे तो वे खतरा होने पर मृत की तरह निश्चल पड़ जाती हैं और दुश्मन को बेवकूफ़ बना देती हैं, लेकिन कभी कभी दुश्मन इसकी चाल को समझ जाते हैं तो छिपकलियां बड़ी तेजी से छलांग लगाते हुए उठकर भाग जाती हैं। भागते समय वे दुश्मन को उलझाए रखने के लिए अपनी पूंछ छोड़ जाती हैं। दुश्मन उनकी झटपटाती हुई पूंछ देखने में लग जाते हैं, तब तक वे वहां से 9 तो 11 हो जाती हैं और अपनी जान बचा लेती हैं।